हाँ, तो मैंने आपको 4 रिएक्शन बता दिए, ठीक है। पहला आपको बताया था क्या बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा का बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक बता दिए थे, आपको दोबारा डबल डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपको बताया था, आयोनिक कंपाउंड होता है आपके, ठीक है। 2 आयोनिक कंपाउंड होते हैं, एक प्लस आयन एक निगेटिव आयन, मतलब दोनों आपस में क्या रहते हैं, आपस में एक रहते थे। लेकिन जब 2 आयोनिक कंपाउंड आ जाते हैं, 2 आयोनिक कंपाउंड समझ रहे हैं, मतलब एक प्लस आयन का एक कंपाउंड होता है और एक प्लस आयन प्लस माइनस का एक होता है, ठीक है। 2 आयोनिक कंपाउंड आते हैं और दोनों आयोनिक कंपाउंड आपस में एक्सचेंज आयन कर लेते हैं, आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं। जो प्लस माइनस के साथ था वो अब माइनस जो है दूसरे प्लस के साथ चला जाएगा और दूसरा प्लस जो था वो पहले वाले माइनस के पास चला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया, अब आपको बताने जा रहा हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझ लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। पहला आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कर रहा है, ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जो आपका जो ऐसा रिएक्शन जो आपका हीट जो है एब्जॉर्ब कर ले, मतलब ऐसा 2 चीज़ का रिएक्शन कराइए, मतलब समझ गए, ऐसा 2 आप कंपाउंड का रिएक्शन कराइए जो आपका हीट जो है एब्जॉर्ब कर ले, समझ गया। या तो एक रिएक्शन, मतलब एक या तो 2 रिएक्टेंट कुछ भी कराइए, आपका हीट एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब आपका हीट एब्जॉर्ब होने के बाद चाहे जो हो उसके साथ, ठीक है। जैसे इसमें देखिए CaCO3 कार्बन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है हीट होने मतलब हीट करने के बाद, इसको जब हमने हीट किया, हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकल गए आपस में। हीट मतलब इसने एब्जॉर्ब किया, जितना इसके दम था वो एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपस में टूट गए। समझ में आया, नहीं समझ में आया? इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ये हमने हीट किया इसको, तो CaCO निकल गया और CO2 निकल गया, ठीक है, सॉलिड और गैस के फॉर्म में। मतलब जब इनको इतना हीट कर दिए हमने, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करते गए, ये जो है हीट मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करते, मतलब सोखते गए हीट को, ठीक है, हीट को सोखते गए और एक समय ऐसा आया कि ये दोनों आपस में टूट गए, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब किया। ऐसा रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब कर ले वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। समझ में आया? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हीट जो है एब्जॉर्ब कर ले वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देखिए, ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जो ऐसा रिएक्शन जो हीट को रिलीज मतलब बाहर निकाल दे, समझ गए, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और ये हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, मतलब निकाल दे रहा है हीट से। मतलब ऐसा रिएक्शन मतलब 2 कंपाउंड का ऐसा रिएक्ट करिए कि वो जो है उसके अंदर हीट हो, मतलब जैसे 2 रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शन के अंदर हीट हो, लेकिन दोनों जब मिल जाए आपस में, जब दोनों आपस में मिल जाए तो वो जो है आपस में मिलने के बाद क्या हो जाए, उनका हीट बाहर निकल जाए, ठीक है, हीट वो नहीं रखते ऐसा रिएक्शन। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, ये 2 ऐसा एग्जांपल हैं कि ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करेंगे, समझ गए, ये अगर आप दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो CaOH, समझ गए, CaOH का वोल्टेज बनेगा, ये तो आप जानते हैं, प्लस हीट, मतलब हीट जो है बाहर निकल जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? बताइए एंडोथर्मिक क्या होता है, दिक्कत नहीं है ना? एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट जो है क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, और एक्सोथर्मिक जो रिलीज कर दे हीट को, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला बताने जा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने आपको इससे पहले कौन सा रिएक्शन बताया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो, हीट एब्जॉर्ब करे, ठीक है, ये आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, ये ठीक है हमारा 5वां रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब समझ गए, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड हो, मतलब समझ रहे हो, एंड मतलब ऑक्सीजन या तो ऐड हो या तो क्या हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें दोनों हो, जरूरी नहीं है कि उसमें दोनों हो, एडिशन भी हो और रिमूवल भी हो, नहीं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए एग्जांपल में हम समझते हैं, Mg+O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे पास है और दोनों MgO बना रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। देखिए पहले दोनों अलग अलग थे, उसके बाद जब इन्होंने दोनों रिएक्ट किए, दो रिएक्शन जो है क्या हुए, रिएक्ट किए, तो क्या बना हमारा 2MgO, मतलब क्या बन रहा है हमारा, दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद जुड़ गए, एडिशन हुआ ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ये NH3,
सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, NH3 हमारे पास एमीन है, ठीक है। एमीन को हमने जब मतलब क्या किया, या तो हीट किया या तो कुछ भी किया, मतलब हमने क्या किया इसमें क्या किया, हमने हीट किया, तो हमारा क्या निकला, नाइट्रोजन अलग निकला, हाइड्रोजन अलग निकला। क्लियर हुआ? नाइट्रोजन अलग हुआ, हाइड्रोजन अलग हुआ, तो हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ हाइड्रोजन ऐड में था, जब हमने इन्हें रिएक्ट किया हीट के साथ तो हमारा क्या हुआ, N2 + H2 निकला, H2 हमारा अलग हो गया। तो H2 हमारा अगर अलग हो गया तो हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो क्या होगा बताइए, सीधे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहीं भी अगर देख लीजिए हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब हमने कार्बन को और ऑक्सीजन को दोनों को रिएक्ट किया आपस में, समझ गए, हमने कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया, मतलब एडिशन किया, तो हमारा क्या हुआ, ऐड हो गया, कार्बन ऑक्साइड बन गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ में आया? किसी को दिक्कत है? कार्बन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आया? हाँ, तो अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है, तो रिडक्शन रिएक्शन आपकी बारी है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, उसी का उल्टा, सेम ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन में होता है। रिडक्शन क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिसमें उसमें क्या कह रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसमें उसमें मतलब निकालते थे हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में हमने एडिशन को मतलब हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन को जो है जोड़ते थे, तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन को हम निकालेंगे, या तो ऑक्सीजन निकल रहा हो, समझ में आया, या तो ऑक्सीजन निकल रहा हो या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, तो क्या होगा हमारा, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हो? समझ में आया? क्लियर है? तो देखिए MgO हम एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा MgO। तो MgO को हम जब रिएक्ट किए, समझ में आया, MgO को हम जब ने रिएक्ट किया तो क्या बना हमारा, Mg + O2, या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो हमारा देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, तो क्या हुआ हमारा, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हो? रिडक्शन रिएक्शन हुआ। उसके बाद Mg + H2, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, जब हमने मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन किया, देखिए Mg + H2 हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया? तीसरा एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयरन, मतलब H2 + F2 = मतलब 2 gives 2HF। क्लियर हो? इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं ऐड हुआ, हुआ ना, तो क्लियर हो, इसमें क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब देख लीजिए इसमें एडिशन, क्या एडिशन हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है, किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ना, कहाँ गया, इसमें एडिशन हो रहा है, इसमें एडिशन, इसमें रिमूवल। क्लियर हो? इसमें एडिशन, इसमें भी एडिशन, इसमें रिमूवल। समझ में आया? इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन हुआ, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन हुआ, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हो? तो किसी को डाउट है इसमें किसी को डाउट है? अगर इसमें किसी को डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके लिए नए वीडियो अपलोड करेंगे, वो भी बेहतर से बेहतर समझाने की, आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन के मैंने आपको 5 ही रिएक्शन बता दिए हैं। पहला रिएक्शन आपको पहली वीडियो में बताया था, क्या बताया था पहली वीडियो में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पहली वीडियो में मतलब सेकेंड पार्ट में गया था। थर्ड पार्ट में हमारा क्या जाएगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके हमारे अलग टाइप, जैसे इंडोथर्मिक हो गए, एक्सोथर्मिक हो गए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये हम वीडियो में, ये पार्ट 3 में बताएंगे, ठीक है। और अब मैं इसके बाद क्या बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद मैंने 2 और टॉपिक हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसे भेज बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरोशन, ठीक है। कोरोशन क्या होता है आप बहुत भली भांति से जानते होंगे। जैसे देखिए कहीं पर भी देखिए आपके लोहा रखा हो, आपके घर में कहीं भी लोहा रखा हो, देखिए उसमें लाल कलर के भूरे कलर का एक जंग लगा रहता है, वही हमारा कोरोशन है। तो इसे क्या हम समझते हैं, डिफिनीशन की मदद समझते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्लोली हीटिंग अप मेटल बाई गैस एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड लाइक ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ETC, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, ऐसा प्रोसेस जो स्लोली धीरे धीरे मेटल को खाता है। लोहा आपका मेटल है ना,
लोहा आपका मेटल है, मतलब ऐसा प्रोसेस जो आपके मेटल को स्लोली खाता जाता है। मतलब देखिए कभी कभी लोहा ऐसे जंग लगने के बाद पतला हो जाता है। देखिए कभी भी देखिए मोटा लोहा रहे उसमें जंग लगता जाए, आप जब जंग छुड़ाएंगे तो एक समय लोहा इतना पतला हो जाता है। वही कह रहा है धीरे धीरे ईटिंग ऑफ मेटल, मतलब वो स्लोली वो मेटल को खाता है। और क्या, किसके कारण, मतलब किसके द्वारा, गैस के कारण और वाटर के कारण, जो वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट रहते हैं हमारे जहाँ, मतलब जैसे मैं यहाँ रखा एक लोहे का फरुआ जैसे मान लीजिए रखा, उसके नीचे जो है नमी रहता है, मतलब वाटर का वेपर रहता है, नमी जानती ही वाटर से बना रहता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, उपस्थित है। और उसके साथ हमारा गैस, एटमॉस्फेयर में गैस तो प्रेजेंट रहता है, हर एक कोने में हर एक जगह एक गैस रहता है, ठीक है। तो गैस और वाटर के वेपर्स जो प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर उस एटमॉस्फेयर में, समझ रहे हो ना, एटमॉस्फेयर में उसमें गैस और वाटर प्रेजेंट रहते हैं। और हमारे वहाँ पर हुआ रखा हुआ है हमारा, ठीक है, कुछ भी रखा हुआ है, तो उसमें जब जंग लग जाता है, वही क्या कह रहा है, उस फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, सर्टेन कंपाउंड लाइक ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट, इसके कंपाउंड के द्वारा क्या लगता है, उसमें कोरोशियन होता है, ठीक है। उसी कारण वहाँ पर जंग लग जाता है। किसके कारण जंग लग जाता है, एटमॉस्फेयर में गैस और वाटर प्रेजेंट में, एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं गैस रहता है, तो उस एटमॉस्फेयर के गैस के कारण और उस नीचे रहने मतलब नीचे जो नमी रहे उसके कारण लोहे में जंग लग जा रहा है। वही जो लाल भूरे कलर का होता है वही जंग रहता है, उसी को कोरोशियन कहते हैं। जैसे समझिए, हम एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से समझिए, 4Fe, समझ गए, 4Fe मतलब हमारे पास एक लोहा है, लोहा समझिए, लोहा है हमारे पास, और हमारे पास ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन मतलब मिला, समझ गए ना, ऑक्सीजन मिला, और हाइड्रोजन H2O पानी, समझ गए, वाटर मिला। वाटर और ऑक्सीजन के फॉर्मेशन से मिलकर लोहे में जो परिवर्तन होता है क्या होता है, Fe2O3 H2O, ठीक है, 2Fe2O3 H2O, ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा कोरोशियन। लोहे में जो जंग लगता है यही है, जो जंग लगा रहता है यही है, ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला यही है। समझ में आया, किसी को दिक्कत है? एक बार फिर से मैं आपको संक्षेप में मतलब विस्तार में अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। कोरोशियन क्या है, कोरोशियन क्या है, हमारा एक कोई भी मेटल है, मेटल अगर मेटल के संपर्क में, हमारा एक मेटल है, मेटल के संपर्क में अगर गैस और हाइड्रोजन H2O मतलब वाटर, अगर हमारे गैस और वाटर, ठीक है, प्रेजेंट है, और उसके संपर्क में अगर पड़ गया, ठीक है, लोहे के मतलब कोई भी मेटल के संपर्क में अगर ये दो चीज पड़ गए तो हमारा क्या होता है, उस लोहे के ऊपर एक जंग लग जाता है, कोरोशियन लग जाता है, ठीक है, कोरोशियन लग जाता है, कह सकते हैं। वही जो ऊपर लगता है लोहे भूरे कलर का देखते हैं ना, लोहे में लगता है, वही हमारा कोरोशियन। किसी को दिक्कत है? ये फार्मूला हमारा लोहे का है, ये ऑक्सीजन का है जो गैस बता रहे थे आपको, ये H2O आपको वाटर का फार्मूला है, ठीक है। इससे हमारा क्या बना, कोरोशियन। क्लियर हो? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर न समझ में आओ तो मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जैसा मैं क्या बताया था। और ये जैसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरा खत्म हो गया, इसमें अब कुछ नहीं बचा, ठीक है, सारा खत्म हो गया है। अब मैंने ये तीसरा पार्ट है, सेकेंड 2 पार्ट मैंने इससे पहले अपलोड किए हैं, वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जैसा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा वीडियो जो है लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा, अगर ना पसंद, ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके लिए अच्छी वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।